हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की सोच रहे होंगे। और बढ़ने की सोचना भी क्या है, हमें तो आगे बढ़ना ही है, कदम को पीछे हटाना नहीं है। तो देखो, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नेम है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बोल रखा है कि लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का पेयर मतलब उसमें अपने पास दो इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन। उन दोनों को सोल्व करना है, या ग्राफिकली सोल्व करना है, या किसी मेथड से सोल्व करना है, वो सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, आपको पता है क्या होती है लीनियर का मतलब है वो कोई भी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो इसका मतलब ax प्लस बी, ये देखो लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म होती है ना, ax प्लस बी। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन लगा के कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट लिख दो या जीरो लिख दो। ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, आपको नजर आ रहा होगा भी अच्छे से। लेकिन यहां पर बात करेंगे टू वेरिएबल्स की, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो होती है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल x है और एक y है, और c अपने पास कांस्टेंट है। a और b x और y के कोफिशिएंट है। क्लियर यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो भाई, एक x लिख दिया एक y लिख दिया, उसकी फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म होती है भाई। अब पेयर ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब ऐसी फॉर्म की अपने पास दो इक्वेशन मिलेंगे भाई। दो इक्वेशन मान लेता हूं मैं एक बार, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मान लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली और ये 2 मान ली भाई। देखो दोनों लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। यहां पर ये हो गया अपने पास पेयर। इन पेयर से हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भाई पढ़ेंगे लाइंस के बारे में भाई। लाइंस और वो लाइंस अपने पास होती हैं भाई तीन प्रकार की भाई। फर्स्ट होती है इंटरसेक्टिंग, सेकंड होती है भाई पैरेलल, और थर्ड होती है कोइंसिडेंट। इन तीनों लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरसेक्टिंग का मतलब वो दो लाइंस जो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं भाई। एग्जाम बना के दिखाता हूं अच्छे से। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन, जो इसके आगे निशान लगा देता हूं एरो का कि अपने पास लाइन बना रहा हूं मैं। ये दो लाइन भाई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को लिख लेता हूं। दो लाइन एक पॉइंट पे कट करें उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं भाई। क्लियर। पैरेलल लाइन आप पढ़ते आ रहे हो, वो लाइंस जिनको कितना भी बढ़ा लो और कितना भी कम कर लो बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी भाई हमेशा। वो कहीं भी एक दूसरे पर मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। एग्जाम्पल के लिए इस पे एरो का साइन लगा के इसका एग्जाम्पल बना रहा हूं। ये लो भाई, ये दो लाइन है, इनको आप कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लेना, और इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। ये दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, मतलब मिलती नहीं है। उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं भाई। क्लियर। बात करते हैं भाई कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट पे एरो का साइन लगा के एग्जांपल लिख रहा हूं, सॉरी बना के दिखा रहा हूं। कौन सी लाइन होती है भाई कोइंसिडेंट? वो लाइन होती है जब हमने एक लाइन बढ़ा दी,
ठीक है। और इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और बना दी, मान लो ये डॉटेड लाइन मैंने इस लाइन के ऊपर बना दी, इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और बना दी डॉटेड लाइन। अब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर खींची जाती है, उन लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं भाई। अब यहां तक कोई भी डाउट है तो एक बार बता दो। तीनों लाइंस के बारे में पता चल गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझा के जाएगा तेरा भाई, ध्यान देखो। देखो इंटरसेक्टिंग जो एक लाइन, जो दो लाइन एक पॉइंट पे कट करे, और वो पॉइंट मैंने लिख भी दिया, ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसलिए इंटरसेक्टिंग। पैरेलल जो कहीं भी कट नहीं करे, कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लो। कोइंसिडेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच देना भाई। जैसे मैंने एक लाइन तो ये डार्क लाइन खींची थी और एक डॉटेड लाइन खींच दी, इस लाइन, इन जो एक दूसरे के ऊपर लाइन खींची जाती है उनको बोलते हैं भाई कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये लाइंस किस तरह का सॉल्यूशन देते हैं हमें। अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पर कट करती है? एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर कट करती है तो इसका मतलब ये लाइन हमें यूनिक सॉल्यूशन देगी भाई। इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक। यूनिक मतलब एक, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा भाई। मतलब x की वैल्यू भी एक आएगी और y की वैल्यू भी एक ही आएगी। क्लियर? बात करते हैं पैरेलल लाइन की भाई। पैरेलल लाइन अपने पास कहीं मैच ही नहीं करती, कहीं मीट ही नहीं करती, एक दूसरे से कहीं मिलती ही नहीं है। और जो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलती उनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और जब ये एक दूसरे से मीट ही नहीं करेंगी, देखो चाहे कितना भी बढ़ा लो कहीं नहीं मिलेंगी, और जब तक नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन उन लाइंस का होता है भाई जो एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, कहीं ना कहीं काट देती है एक दूसरे को। ये दोनों कहीं नहीं काटती, इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इन लाइंस का नो सॉल्यूशन होगा भाई, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, टेंशन नहीं, फिर बोल रहा हूं आपका भाई एक एक बात समझ आगे जाएगा, गारंटी है इस बात की। आगे बढ़ते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या बताई भाई, एक बार बता दो। ये बताया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच देना। जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक डार्क लाइन खींची हुई है ये वाली, इसी के ऊपर डॉटेड लाइन खींच दी, ये वाली खींच रखी है ना, तो मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींची तो कोइंसिडेंट लाइन। और आपको एक बात बता दूं, कोइंसिडेंट लाइन आप देखोगे ये एक दूसरे के ऊपर खींची है तो हर जगह कट करती हुई जा रही है, कर रही है ना कट। अब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को हर जगह बार बार कट कर रही है, बार बार कट कर रही है, तो किसका मतलब कितने सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स गिव्स मैनी सॉल्यूशन। ये लाइन हमें मैनी सॉल्यूशन देते हैं भाई। इन लाइंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू भी काफी आएंगी ज्यादा और y की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होंगी, मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे भाई। अब इन लाइंस में आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर बता देना भाई। अब इनके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं भाई, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो मजा नहीं आएगा ऐसे अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं बताया तो। बात करते हैं भाई थोड़ी सी। देखो अभी मैंने बता दिया इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले बताई थी लाइंस क्या होती है। अब बात करते हैं भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं भाई। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं, और अपने पास ऐसी सिर्फ दो ही लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे को कट करती हुई जाती है, जहां पर एक दूसरे को मीट करती है। ये एक पॉइंट पे मीट करती है, ये मैनी पॉइंट पर मीट करती है, और जो सिर्फ दो ही लाइन ऐसी है जो एक दूसरे को मीट करती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं भाई कंसिस्टेंट। तो दो लाइन एक दूसरे को मीट करती है, मिलती है एक दूसरे को कहीं ना कहीं, उन लाइंस को बोला जाता है भाई कंसिस्टेंट। तो अपने पास आप बता दो कौन सी लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, कौन सी लाइन बता दो एक बार, कंसिस्टेंट कौन सी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ये लो भाई दो लाइन अपने पास भाई कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि वो दो लाइन ही है जो एक दूसरे को कट करती है।
इनकंसिस्टेंट बच गया, क्या बच गया? जो बच गया वही इनकंसिस्टेंट, मतलब है जो लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, जो अकेला रहना पसंद करती है। कहीं नहीं, सीरियस मत लेना। सिंगल लाइन आप जो पसंद करती है, मतलब एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करती और कट नहीं करती, तो इसका मतलब उन लाइंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और ऐसी लाइन अपने पास है सिर्फ पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, और इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो लाइंस के बारे में? तीनों लाइंस ऐसी बता दी है, एक बार पढ़ लिया तो याद रखोगे भाई। बात थोड़ा सा आगे फिर बढ़ते हैं भाई। ये तो बात थी सिर्फ भाई जब अपने पास लाइंस के बता रखी हो कि कौन सी लाइन क्या है और कब बनती है और कितने सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट होती हैं या नहीं होती है। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी यहां पर, चलो इनको लिखा ही रहने देता हूं लाइंस के नाम, तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। ये लो भाई। अब देखो हमने अब यहां पर क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर मतलब दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन मान ली तेरे भाई ने, एक 1 और 2 मान ली ना। अब याद रखना जब अपने पास दो इक्वेशन गिवन हो ना, तब भी हम पता कर सकते हैं कि अपने पास कौन सी लाइंस बनती हैं भाई, और वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है भाई। ये पता करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ रेशियो निकालना है। किसका? x के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का। अब आप बता दोगे, मैंने अभी बताया था x का कोफिशिएंट जो आगे x के आगे लिखा रहता है, y का कोफिशिएंट y के आगे लिखा रहता है, बच जाता है भाई वो कांस्टेंट है। तो हमें रेशियो निकालना है भाई। पहले तो किस किस का, a1 का और a2 का भाई, b1 का और b2 का भाई, और c1 का और c2 का भाई। ये रेशियो निकालने भाई। ये रेशियो निकालने के बाद ध्यान दो भाई, रेशियो निकालने के बाद ठीक है, अपने पास अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आते हैं, तीसरा रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर हमें अगर ये दोनों इक्वल है तो ये चाहे इक्वल हो या न हो, कोई मतलब नहीं भाई। इन लाइन तो अपने पास लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होंगी ये? फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट कर रही है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट है भाई। अगर ये रेशियो हमने निकाल लिया, फिर दोबारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 भाई, और ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं भाई। और इक्वल तब आएंगे जब लाइन एक दूसरे को ऊपर बार बार कट कर रही होंगी, और ऐसी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। तो वो लाइन है अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो उनका उसको बोलेंगे भाई कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइंस आपको मैंने बता दिया मैनी सॉल्यूशन होते हैं भाई, और ये भी कंसिस्टेंट होते हैं अपने पास। बात करते हैं भाई तीसरी लाइंस की। तीसरी लाइन वो लाइन होती है भाई जब अपने पास ये रेशियो इस फॉर्म में होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो c1 अपॉन c2 के भाई। ठीक है, इस तरह की अगर अपने पास फॉर्म बन जाती है तो अपने पास लाइन बनेगी भाई पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन आपको एक बात तो पता ही होगी भाई, क्या? पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट भाई। अब एक बात बता दो, अगर अपने पास दो इक्वेशन गिवन है तो आप उससे लाइंस पता कर सकते हो या नहीं पता कर सकते? कंसिस्टेंट पता कर सकते हो या नहीं पता कर सकते? मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, पता कर सकते हो या नहीं पता कर सकते? क्लियर सब चीजें? तुम्हारा भाई सब कुछ समझा के जाएगा, समझाने की गारंटी है भाई।